भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो हाल ही में कृत्रिम रूप धारण कर रही है। नमस्कार, मैं रजत सावरकर और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ नगर के बारे में, जहां पर हाल ही में भूस्खलन के कई मुद्दे सामने आए हैं, कई घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि भूस्खलन आखिर होता क्या है। पर्वत में, पहाड़ में बड़ी बड़ी चट्टानें जब अपने स्थान को छोड़ देती है या उनमें धसाव आ जाता है या दरार आ जाती है या वो अपने स्थान से हट जाती है, तो ऐसी घटना को भूस्खलन कहा जाता है। वैसे तो भूस्खलन का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब वहां पर एक बस्ती बसी हुई हो, एक पूरा नगर बसा हुआ है जैसे कि जोशीमठ, तो यह बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, खासकर मानव सभ्यता के लिए। अब बात करते हैं कि जोशीमठ में जो भूस्खलन के मामले दिख रहे हैं, इसके पीछे की क्या एक नई हिस्ट्री निकलकर सामने आई है। बता दें कि आज से कुछ समय पहले 1976 में मिश्रा समिति ने यहां हो रहे भूस्खलन और भूमि धसाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने इसमें बताया कि यह जो जोशीमठ है, यह मुख्य चट्टान पर न निर्धारित होकर रेत और पत्थर के बने जमावड़े पर बसा हुआ है, जहां पर आगे भी चिताया गया कि भूस्खलन और भूमि धसाव जैसे मामले हो सकते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक मुख्य सिफारिश दी गई, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर किसी भी विनिर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, साथ ही भारी जितने भी वाहन हैं उनकी आवाजाही पर व भारी कार्यों पर रोक लगाने की कही गई। साथ इस रिपोर्ट में एक चेतावनी के रूप में यह कहा गया कि पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि पेड़ों की कटाई से पेड़ों की जड़ें पर उस चट्टान को छोड़ देंगी और ये ढीलापन भूमि धसाव को बढ़ा देगा। जितने अधिक पेड़ होंगे उनकी जड़ें उतना अधिक इस चट्टान को जोड़े रखेंगी और साथ में भूमि धसाव को कम किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं इस पर संज्ञान लिया गया या नहीं, जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही और भी कई जगह पर हो रहा है, जिसमें हमें पर्यावरण के प्रति अभी भी सचेत होने का समय है, नहीं तो जोशीमठ जैसे मामले हमारे सामने बहुत बड़े रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भूस्खलन यानी कि भूमि धसान की त्रासदी का शिकार बनने के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद।